सो यस, तुम सभी को एकदम सही नहीं लग रहा होगा कि ये इतना इजी सा क्वेश्चन हार्डेस्ट क्वेश्चन कैसे हो सकता है, राइट। लेकिन ट्रस्ट मी, मोर देन 50% स्टूडेंट्स हैव गॉट इट रॉन्ग। और मेंसुरेशन में अगर आपने गलती कर दी मतलब कर दी, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, राइट। बन सकता है, बहुत आसान इसका कंसेप्ट, कईयों को मैंने 2-3 बार समझाया तब समझ में आया, एक बार में नहीं आया। तो इस क्वेश्चन को हम कवर अप ज़रूर करेंगे, बट उससे पहले मैं मेंसुरेशन का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं जो आपके आईसीएसई क्लास 10 में ज़रूरत पड़ता है। आप सभी को पता है आपके सिलेबस में क्या क्या है, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर है। तो जल्दी से मैं आपका एक रिविजन करा देता हूँ, ठीक है। वी हैव अ सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर के लिए हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h, ओके। टोटल सरफेस एरिया इज 2πr/r+h। उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बस थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, या फिर आप डायरेक्टली उस सेक्शन पर जंप कर सकते हो, ठीक है। और वॉल्यूम होता है πr² × h। देन आपके सिलेबस में है कोन, ओके। सो कोन हैज़ अ शेप लाइक दिस। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πrl, l यहाँ पर स्लैंट हाइट है। टोटल सरफेस एरिया आपका आ जाता है πrn मल्टीप्लाइड विथ r+l, और उसके बाद वॉल्यूम आ जाता है 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज़ 1/3 πr² × h। एंड देन फाइनली आपका स्फीयर आ जाता है, जिसमें हम हेमिस्फीयर भी इंक्लूड कर सकते हैं। स्फीयर के लिए चाहे आप कोई भी सरफेस एरिया लो, इट इज़ सेम, तो इट्स गोइंग टू बी 4πr², एंड वॉल्यूम आपका स्फीयर का हो जाता है 4/3 πr³। एंड देन फाइनली एक हेमिस्फीयर है। अब इन्हीं को मेल जोड़ करके आपका क्वेश्चन आता है, जैसे एक एग्जांपल आपको हार्डेस्ट क्वेश्चन ऑफ मेंसुरेशन में देखने को मिलेगा, राइट। तो बस थोड़ा सा वेट कर लो, हम उस पर आते हैं। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो आपका कितना होगा, हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विच इज़ 2πr²। टोटल सरफेस एरिया में टॉप पोर्शन जुड़ जाता है। अगर आपको हर एक चीज़ का रीजनिंग चाहिए और जानना है कि याद कैसे करें, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं अलग से वीडियो उसके लिए लेके आ जाऊंगा, ओके। एंड देन हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है इट इज़ 2/3 πr³। तो ये शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन, और आप सभी का जितना भी चीज़ है आपको इन्हीं चीज़ों से देखने को मिलेगा मेंसुरेशन चैप्टर में। आते हैं हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ पर, राइट। आई होप ये पर्टिकुलर चीज़ आप सभी को क्लियर हो चुका है, किसी को डाउट नहीं है यहाँ पर, ओके। एंड जस्ट अ सेकेंड, हेमिस्फीयर वाला चीज़ आई होप आप सभी को दिख जाए, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा साइड हो लिया है, ठीक है, आप देख सकते हो, ओके। चलो, तो अब हम आते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर हार्डेस्ट क्वेश्चन टिल डेट फॉर योर मेंसुरेशन में, क्योंकि बहुत लोगों का गलती हुआ है। ज़रूरी नहीं ये किसी से ना बना है बहुत से, बट मैंने बहुत बार समझाया है तब जाके बना है, और इसलिए मैंने एक गोल्फ बॉल यहाँ पर रखा भी हुआ। तो बोला क्या गया है, गोल्फ बॉल का ही ये एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन उसको, उस क्वेश्चन को गोल्फ बॉल के फॉर्म में लिखा हुआ था, मैंने उसको शॉर्ट करके थोड़ा सा एक कॉमन जनरल नेम के साथ इस क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है। और सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली सेंटर से लेके यहाँ तक, ठीक है, इसका रेडियस क्या है, इट इज़ 7 सेंटीमीटर, ओके। ये गिवन है। अब इसमें जो 1 यहाँ पर आपको जो डिप्रेशंस दिख रहे हैं, राइट, डिप्रेशंस ये कितने हैं, तो इनका नंबर आपका टोटल है 50 हेमिस्फेरिकल डिप्रेशंस, ओके। और ये डिप्रेशन का रेडियस कितना है, तो ये छोटे सा डिप्रेशन का, ये देखो इतना सा इतना सा डिस्टेंस, ठीक है, एकदम इतना सा, तो इतना सा डिस्टेंस आपका 1.4 सेंटीमीटर्स का है। कट आउट ऑन इट सरफेस मतलब स्कूप आउट कर दिया गया है, और गोल्फ बॉल ऐसे ही दिखता है, राइट। सो हमको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड निकालना है, मतलब जो आपके हाथ में आपका गोल्फ बॉल आएगा उसका सरफेस एरिया आपको निकालना है। कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले कंप्लीट बॉल बनता है, उसके बाद ही डिप्रेशंस को निकाला जाता है, राइट। तो इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, इसको आप सभी को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो एक चीज़ को तो मैं यहाँ पर कैपिटल आर ले लेता हूँ, और इसको मैं स्मॉल आर ले लेता हूँ, नंबर n यहाँ पर है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर का केस यहाँ पर बनेगा। तो सबसे पहले हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अगर हम ले लें तो वो क्या हो जाएगा, 4πr², ठीक है। ये हो जाता है जनरल फार्मूला। अब इसके पीछे का कंसेप्ट आपको सबसे पहले समझना है। सबसे पहले आपके पास एक कंप्लीट बॉल मिलेगा, ठीक है, एक कंप्लीट होल, या तो कंप्लीट लिख लो या होल बोल लो, बॉल आपको मिलेगा, ठीक है, जिसमें कोई भी डिप्रेशन फिलहाल नहीं है। इसके बाद क्या होगा, एक बार अब आप सभी को पता है स्कूप आउट हो गया ना, तो जो स्कूप आउट हो रहा है वो क्या है, जो स्कूप आउट आपका हो रहा है वो आपका हो रहा है इस फॉर्म में,
ठीक है। जो स्कूप आउट आपका हो रहा है वो पर्टिकुलर इस फॉर्म में हो रहा है। ये छोटा सा स्फीयर आपका निकल रहा है, ठीक है। ये छोटा सा स्फीयर अगर आपका यहाँ से हेमिस्फीयर आपका निकल रहा है और इसी का जो आपको रेडियस गिवन है इट इज़ गिवन टू यू 1.4 सेंटीमीटर। अब इसके निकलने से होगा क्या? इसके निकलने से ये होगा, आप यहाँ पर देखो, इसके सरफेस पर एक गैप आ जाएगा, मतलब वो पर्टिकुलर जो सरफेस का एरिया है वो तो हट गया, राइट, लेकिन एक नया एरिया भी ऐड हो गया उस पर्टिकुलर सरफेस में। कौन सा एरिया? इस पूरे हेमिस्फीयर का एरिया ही ऐड हो गया वहाँ पे। समझ में आया आप सभी को? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना, इसीलिए यह क्वेश्चन हार्डेस्ट है। एक बार और आप अच्छे से सुनिए। जब हम इस पर्टिकुलर छोटे से स्फीयर को निकाल रहे हैं, ठीक है, इस छोटे से स्फीयर को जब हम निकाल रहे हैं तो हो क्या रहा है, जो ऊपर का एरिया बॉल का वो तो हट जा रहा है, राइट, लेकिन एक हेमिस्फेरिकल एरिया उसमें जुड़ जा रहा है। तो अब यहाँ से ये कैसे होगा, अब आप यहाँ पर देखो, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे हो रहा है कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कैसे आएगा। तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर देखोगे कि यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का केस बन रहा है, ठीक है। तो एक टोटल सरफेस एरिया आएगा, ओके, इसमें से आपका एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हेमिस्फीयर का एरिया, ठीक है, लेकिन ये इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये हेमिस्फीयर का एरिया जो है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एडिशन होगा। लेकिन सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, जो ऊपर का एरिया था, राइट, तो ऊपर का एरिया मतलब एक सर्कुलर एरिया। तो अभी मैं इसको जब आपको फॉर्मूला के बेसिस पर लिखूंगा तो ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। अभी मैं फॉर्मूला के बेसिस पर लिखता हूँ, बस आप थोड़ा सा फोकस करना कैसे। तो सबसे पहले हम लेंगे इस पूरे बॉल का टोटल सरफेस एरिया, जो कि हमको 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा। और ये वो कंडीशन है कि अभी तक इसमें से कुछ भी निकाला नहीं गया है, नथिंग हैज़ बीन स्कूप्ड आउट, कुछ भी निकाला नहीं गया है, ठीक है। इसके बाद अब आप एक हेमिस्फेरिकल एरिया ऐड करोगे, क्योंकि जो गोल बॉल आपको मिलता है ना वो ऐसे ही कार्व्ड आउट करके मिलता है। लेकिन अब आप एक चीज़ याद रखना कि 50 है ऐसे, तो 50 आप पहले लोगे, ठीक है। अब इसके अंदर में दो चीज़ें आएंगी, एक तो हेमिस्फीयर का एरिया आएगा। हेमिस्फीयर का एरिया है क्या? हेमिस्फीयर का एरिया हमारा होता है 2, एंड सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात करेगा, यह याद रखना। तो 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर आया, और ये तो हेमिस्फीयर का एरिया हुआ, लेकिन जो ऊपर वाला सरफेस था वो भी तो इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये पर्टिकुलर चीज़ आपका बना, ठीक है। कंप्लीट बॉल में से ये पर्टिकुलर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ को अगर आप पुट करोगे, रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ पुट करेंगे। 4 पाई को हमको लेना है 22/7, ऐसे ही सॉल्व करना है। अभी आप देखना आंसर, ठीक है। कैपिटल आर क्या है? 7 का स्क्वायर, ठीक है। देखो डाटा मैंने चेंज वाली कर दियो, डाटा अलग हो सकता है बट कंसेप्ट हमारा यहाँ पर सेम रहेगा, आप याद रखना, ओके। 50, अब देखो 2 आर तो सेम था ना, चाहे आप इस हेमिस्फीयर का लो, चाहे जो ऊपर का सर्कुलर एरिया हट गया वो लो, आर इज गोइंग टू बी द सेम। तो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर रिजल्ट इंटू पाई आर स्क्वायर ओनली, तो इंटू 22/7 आया, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ 7 का स्क्वायर आएगा नहीं, ये स्मॉल आर है, ठीक है। तो यहाँ पर स्मॉल आर लेना है तो 1.4 का स्क्वायर हमको यहाँ पर लेना है, ओके। तो अब आप देखो 1.4 का स्क्वायर, 1.4 होल स्क्वायर हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले 7, दिस 7 एंड दिस 1 पावर ऑफ 7 गॉट कैंसल्ड, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 28 इंटू 22, ओके। उसके बाद प्लस, अब आप देखो यहाँ पर क्या है, बेसिकली आप 50 इंटू 22 तो लिख ही लो, ठीक है। 50 इंटू 22 आप लिख लो, एंड नाउ दिस विल बी मल्टीप्लाइड विथ, तो सबसे पहले आपका 1.4 इंटू 1.4 आप लिख सकते हो, ठीक है, एंड दिस इज होल डिवाइडेड बाय 7। तो 7 1 टाइम 7.2 टाइम यहाँ से आ सकता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, तो 28 इंटू 22 आपका क्या होता है, 28 इंटू 22, ओके। 28 इंटू 22 आपका क्या होता है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ओके। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि 28 इंटू 22 किसके बराबर होगा। तो उसके लिए आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है वो कर सकते हो। 28 इंटू 2 हमारा 56 होता है, तो 560 और 5 6, तो यहाँ पर आ गया 6 और 5 हमारा 1 आया, तो 616 तो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। इनका 616 है, बट यहाँ पर क्या होगा आप देखो, 50 इंटू 0.2 किसके बराबर होगा, तो 50 इंटू 0.2 का मतलब 5 इंटू 2 हुआ, राइट, जो कि 10 के बराबर होगा, और 10 इंटू 1.4 करोगे तो 14 आ जाएगा, तो 22 इंटू 14 आपको लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आपको देखने को क्या मिल रहा है, ठीक है।
आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा है ये चीज़, ठीक है। फाइनल रिजल्ट आपको देखने को क्या मिल रहा है, तो 616 आया, ठीक है। 616 प्लस 22 इंटू 14 कितना होगा, बहुत आसान है, 220 और 88, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8 और 2 इज 10 एंड देन 3, तो 308। अब इन दोनों को आपको ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर आंसर, तो यहाँ पर 616 और 308 को आप ऐड करोगे तो 924 आएगा, राइट। और सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको फाइनली आंसर आएगा 924 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द फाइनल आंसर। सो आई होप आप सभी को यह पता चल चुका है अब कि इस पर्टिकुलर हार्डेस्ट क्वेश्चन ऑफ मेंसुरेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, अदरवाइज़ आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ पर आपका मेंसुरेशन का शॉर्ट चीज़ यहाँ पर डन होता है। इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एल्स प्लीज़ डू लेट मी नो, अदरवाइज सॉल्यूशंस आपके सामने हैं, आप सॉल्यूशंस पूरा देख सकते हो, कैलकुलेशन भी आपके सामने है, ओके। सो अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। हर एक चैप्टर में से मैं हार्डेस्ट क्वेश्चन लेके आऊँगा और उस चैप्टर का मैं आपको शॉर्ट रिविजन भी करा दूंगा। जनवरी में तो हम ये कर लेंगे, फैब में आपके एग्जाम से पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ओके। सो टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय एवरीवन, ओके।